हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लव योर लाइफ 696 में। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि आत्मा का वास बॉडी में कहाँ पर होता है और मरने के बाद आत्मा का क्या होता है, और इस आत्मा का वास की वजह से कौन से बॉडी में कहाँ पर वास होता है, इसकी वजह से हमारा नेक्स्ट बर्थ कौन सा होता है। आज आपके 3 डाउट्स क्लियर हो गए। आत्मा का वास कहाँ होता है, हमारी मृत्यु के बाद हमारी आत्मा का क्या होता है, और आत्मा के साथ कौन कौन सी चीज़ें आती है, और हमारा नेक्स्ट बर्थ हमारी आत्मा के अनुसार कैसे होता है और कहाँ पर होता है। ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, कुछ लोग बोलते हैं कि आत्मा का वास थर्ड आई पॉइंट पर है, कुछ लोग बोलते हैं कि आत्मा का वास हमारे हार्ट में होता है, और कुछ लोग बोलते हैं कि आत्मा का वास नाभि पर होता है। ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन तो यह आता है कि आत्मा क्या है। आत्मा आत्मा एक एनर्जी है, एक सोल है। सबकी आत्मा का निवास सबकी बॉडी पर अलग अलग होता है। उसकी एक्टिविटी कैसी है, उसकी थिंकिंग कैसी है, उस पर उसकी आत्मा का निवास होता है। कुछ लोगों की आत्मा का निवास थर्ड आई पर होता है, कुछ लोगों की नाभि पर होता है, और कुछ लोगों की आत्मा का निवास उसके हार्ट पर होता है। उसकी एनर्जी यानी उसका फोकस किस वर्क पर है, उसकी थिंकिंग कैसी है, उस पर निर्भर करता है कि उसकी आत्मा का वास कहाँ पर है। तो इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो गए, तो बने रहिए मेरे इस वीडियो में। आपने यह तो सुना होगा कि वेयर अटेंशन गो एनर्जी फ्लो। जहाँ हमारा अटेंशन जाता है वहाँ हमारी एनर्जी जाती है। मतलब हम पूरा दिन, हम अपना पूरा जीवन कहाँ पर फोकस कर रहे हैं, उसी से डिसाइड होता है कि हमारा आत्मा यानी हमारी एनर्जी कहाँ पर रहती है। फ्रेंड्स, जो लोग अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी लाइफ सेक्सुअलिटी के थॉट्स और सेक्सुअल प्रोसेस में बिताते हैं, सिर्फ और सिर्फ हवस में रहते हैं। मैं सेक्स को नेगेटिव वे में ट्रीट नहीं कर रही हूँ, कोई नेगेटिव बातें नहीं बोल रही हूँ, परंतु टू मच, कुछ भी टू मच अच्छा नहीं है। आप इंटीमेसी के बारे में या सेक्सुअलिटी के बारे में पूरा दिन सोचते रहते हैं, अपनी पूरी की पूरी अपने पूरे दिन की एनर्जी सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअलिटी के थॉट्स के बारे में और सेक्सुअल प्लेजर के बारे में सोचते हैं, और वैसा ही आप पूरा दिन करते हैं, पूरा जीवन उसमें बिताते हैं, तो उसकी पूरी आत्मा का वास उसके रूट चक्रा में होता है। रूट चक्रा में, तो रूट चक्रा में जिसकी भी एनर्जी फंसी रहती है, जिसकी आत्मा फंसी रहती है, वो 1 डायमेंशन 1D कहलाते हैं। 1D में रहते हैं, पूरा जीवन 1D में व्यतीत करते हैं। फ्रेंड्स, यदि हम डिवाइन रिलेशन में हैं, हम सोलमेट रिलेशन में हैं या ट्विन फ्लेम रिलेशन में हैं, उसके साथ इंटीमेट हम होते हैं, तो हम स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ते हैं, हमारी आत्मा का विकास होता है। और फ्रेंड्स, वह रिलेशन सेक्सुअल रिलेशन अटैचमेंट का नहीं होता है, वो डिवाइन रिलेशन होता है, वह प्योर रिलेशन होता है। लेकिन हम रॉन्ग मैरिज में होते हैं, हम कार्मिक मैरिज में होते हैं, जहाँ से हमारी एनर्जी ड्रेन होती है, जिसके साथ इंटीमेसी के बाद हमें लो फील होता है, तो वह हमें नर्क के द्वार तक ले जाते हैं। इसीलिए यह रिलेशन नेगेटिव नहीं है, लेकिन सोलमेट और ट्विन फ्लेम के साथ ही सेक्सुअल रिलेशन अच्छा है। तो नेगेटिव पर्सन के साथ ऐसे रिलेशन होते हैं तो हम रूट चक्रा से ऑपरेट करते हैं, हमारी आत्मा का वास रूट चक्रा में होते हैं, जो लो एनर्जी में रहता है। ओवर थिंकिंग होती है इंटीमेसी की, तो उसकी एनर्जी लो रहती है और उसकी एनर्जी ऊपर नहीं बढ़ पाती, ना वो क्रिएटिव बन पाते हैं, ना वो फेमस बन पाते हैं, ना उसकी 4D हार्ट चक्रा भी ओपन हो पाता है। नेगेटिव एनर्जी में यदि फंसे रहेंगे टोटली रूट चक्रा में, तो उसकी आत्मा का विकास नहीं होगा। और जिसने पूरा जीवन कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं की है और पूरा जीवन ऐसे नेगेटिव थॉट्स, सेक्सुअल थॉट्स में ही बिताया है, उसकी आत्मा यहाँ रूट चक्रा से निकलेगी और उसकी आत्मा नर्क में जाएगी।
और फ्रेंड्स, जो भी बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, यानी जो कि पेंटर है, डांसर है, सिंगर है, जो अपनी क्रिएटिव साइड पर बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं और अपनी पूरा जीवन क्रिएटिविटी में बिताते हैं, उसकी आत्मा, उसकी एनर्जी का वास सैक्रल चक्रा में होता है। सैक्रल चक्रा 2D, सेकेंड डायमेंशन। तो उसकी आत्मा का वास वहाँ पर होता है, और जिसने पूरा जीवन क्रिएटिविटी पर बिताया है, उसका नेक्स्ट बर्थ भी उस क्रिएटिविटी में वह आगे बढ़ते हैं। वो इस जन्म में शायद छोटे सिंगर हो गए, छोटे डांसर हो गए, वो नेक्स्ट बर्थ में बड़े डांसर या बड़े सिंगर बन पाएंगे। फ्रेंड्स, जो लोग नेम, फेम, कीर्ति से बहुत ज़्यादा अटैच रहते हैं, जिसका फोकस उस पर रहता है कि उसे कैसे फेमस बनना है, उसकी पूरे संसार में, उसके पूरे रिलेटिव्स में बहुत ज़्यादा नामना कैसे प्राप्त करे, उस पर ही उसका फोकस लगाते हैं। यानी जो लोग बहुत ज़्यादा पैसे कमाने में फोकस लगाते हैं, पूरा जीवन पैसे कमाने में ही व्यक्त कर देते हैं, उसकी एनर्जी, उसकी आत्मा का वास सोलर प्लेक्सिस चक्रा 3D में रहता है। यह 3 लोअर डायमेंशन है, 1D, 2D, 3D। रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा एंड सोलर प्लेक्सिस चक्रा, यह लोअर डायमेंशन है। इसमें हम ज़्यादा 3D में फंसे रहेंगे, मटेरियल बातों में, इंटीमेसी, क्रिएटिविटी, पैसे कमाना, इन चीज़ों में हम फंसे रहेंगे। हमारी एनर्जी इन 3 चीज़ों में ही फंसी रहेंगी। वह स्पिरिचुअल ज़्यादा अवेकन नहीं होते हैं, लेकिन एनर्जी ऊपर उठ जाती है। जो बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर वाले होते हैं, जो दूसरों की मदद करते हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा दान दक्षिणा करते हैं, उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट होती है। उसके हृदय में करुणा होती है, दूसरों के प्रति भावना होती है, दूसरों के प्रति प्यार होता है, अनकंडीशनल लव से ऑपरेट करते हैं। उसमें उसकी आत्मा का वास हार्ट चक्रा 4D, हार्ट चक्रा में निवास करता है, और उसकी स्पिरिचुअल अवेकन बढ़ जाती है, और मृत्यु के बाद उसका जीवन स्वर्ग में व्यतीत होता है। उसकी आत्मा स्वर्ग तक पहुंचती है, जो 4D से ऑपरेट करते हैं। यानी वो पूरा जीवन स्पिरिचुअलिटी में, दूसरों की मदद करने में और दूसरों की हेल्प करने में, दूसरों के प्रति करुणा, ममता, ऐसी एनर्जी रखते हैं, ऐसी फीलिंग्स रखते हैं, अनकंडीशनल लव करते हैं सबके सबसे। उसकी एनर्जी हार्ट चक्रा में रहती है। आप संतों, महात्मा, वो सभी की एनर्जी हार्ट चक्रा में रहती है। वह 4D में 4D क्रॉस करके उसकी एनर्जी थ्रोट चक्रा पर भी पहुंचती है। और फ्रेंड्स, जो स्पिरिचुअलिटी के साथ इन 3 चीज़ों में ध्यान रखते हैं, पैसे कमाने में भी ध्यान रखते हैं, क्रिएटिव साइड पर भी वर्क करते हैं, और अपने लवर्स के साथ फिजिकल रिलेशन भी रखते हैं, वो गलत नहीं है। लेकिन इनसे ऊपर उठकर हमें स्पिरिचुअल भी अवेकन होना पड़ता है, स्पिरिचुअलिटी में भी आगे बढ़ना पड़ता है। तो जो भी काइंड हार्टेड पर्सन होगा, उसकी हार्ट चक्रा ओपन होता है और उसकी एनर्जी का वास यहाँ पर रहता है। और फ्रेंड्स, जो भी स्पिरिचुअल अवेकन ज़्यादा हो जाते हैं, थ्रोट चक्रा एक आध्यात्मिक मार्ग को भी ओपन करता है। बहुत ज़्यादा हाईली स्पिरिचुअल अवेकन हो जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करने में अपना पूरा जीवन व्यतीत करते हैं, उसकी एनर्जी का वास थ्रोट चक्रा में होता है। और वो भी संत महात्मा भी हो सकते हैं, और उसके पास ज्ञान का भंडार भी हो सकता है। और यहाँ से एनर्जी ऊपर उठकर जो हमेशा मेडिटेशन करते रहते हैं, ज़्यादा अपना जीवन मेडिटेट करने में बिताते हैं, और अपना पूरा जीवन बहुत ज़्यादा हाई कॉन्शियसनेस, उसकी कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा हाई रहती है। वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान रहे इंसान है, जैसे गौतम बुद्ध रह गए हैं। हाईली इंटेलिजेंट पर्सन की आत्मा का वास थर्ड आई पॉइंट पर होता है, और यह पर्सन पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी करवा सकता है, अपना फ्यूचर भी देख सकता है। जिसकी थर्ड आई ओपन होती है, जिसकी एनर्जी का वास यहाँ थर्ड आई पर होता है, वो दूसरों की ऑरा भी रीड कर सकता है। दूसरे पर्सन को देखकर उसकी ऑरा रीड करके वो बता सकता है कि उस पर्सन की सिचुएशन
करंटली कैसी है, वो किन सिचुएशन से गुजर रहा है, वो अपने जीवन में खुश है या दुखी है, उसे आगे क्या करना चाहिए। तो यह थर्ड आई जिसका ओपन होता है, जिसकी एनर्जी, जिसकी आत्मा का वास थर्ड आई पर रहता है, वह पर्सन यह कर सकता है। और जिसकी एनर्जी क्राउन चक्रा तक पहुंच जाती है, वह अपने स्पिरिट गाइड्स, यानी वो जिस भी देवी देवता पर विश्वास करते हैं, कृष्ण है, शिव है, लक्ष्मी है, या नारायण है, या दुर्गा माँ है, पार्वती माँ है, जिससे भी वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, उसके साथ उसकी एनर्जी, उसकी सोल कनेक्ट हो जाती है और उसे डायरेक्टली गाइडेंस अपने स्पिरिचुअल गाइड से गाइडेंस मिल पाता है, जिसका क्राउन चक्रा ओपन होता है। लेकिन उसने यह सारे चक्रास क्रॉस कर लिए हैं, उसकी पूरी एनर्जी थर्ड आई और क्राउन चक्रा पर रहती है और थ्रोट चक्रा पर या हार्ट चक्रा पर। यह अपर डायमेंशन है। हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा एंड क्राउन चक्रा, यह अपर डायमेंशन है, यह लोअर डायमेंशन है। यह 3D लोग जो ज़्यादा मटेरियल बातों पर ट्रस्ट करते हैं, उसकी एनर्जी यह 3 चक्रा में फंसी रहती है। जो भी स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, उसकी एनर्जी यह ऊपर के चक्रा में फंसी रहती है। और फ्रेंड्स, सब कहते हैं कि जब आत्मा शरीर को छोड़ती है तो सिर्फ आत्मा ही शरीर से बाहर जाती है, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। जब आत्मा शरीर को छोड़ती है तो आत्मा के साथ उसका मन, उसकी बुद्धि, उसके सबकॉन्शियस माइंड और उसके कर्म उसके आत्मा के साथ आते हैं नेक्स्ट बर्थ में। उसने जैसे कर्म किए हैं उसके अकॉर्डिंग उसको नेक्स्ट बर्थ मिलेगा, कर्म तो आएगा, लेकिन उसके साथ उसकी मन, बुद्धि और उसका सबकॉन्शियस माइंड आएगा साथ में। इसीलिए कहते हैं ना कि इस जीवन में अच्छे कर्म करो, अपनी बुद्धि का विकास करो, अपनी मन का विकास करो, क्योंकि आपने इस जन्म में अपनी मन बुद्धि का विकास किया है तो नेक्स्ट बर्थ में भी आपकी वह बुद्धि, आपकी वह मन आपको काम आएगी। और जिसकी बुद्धि डेवलप होगी उसके नेगेटिव कर्मा भी कम होगी, तो वो नेक्स्ट बर्थ लेंगे तो उसको कम कर्मा क्लियर करने पड़ेंगे। मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगी कि हमें बुद्धि को शार्प कैसे करना है, मन की प्यूरिफिकेशन कैसे करनी है। हमें जो भी हम कर्म करते हैं तो हमें यह याद रखना है कि इस कर्म से हमारी मन बुद्धि कितनी पावरफुल होगी। और यह भी हमें पूरा जीवन याद रखना है कि मरने के बाद सिर्फ आत्मा नहीं निकलती, आत्मा के साथ मन, बुद्धि एंड सबकॉन्शियस माइंड। हम पूरे जीवन सबकॉन्शियस माइंड में क्या भर रहे हैं, नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी। यदि हम नेगेटिविटी भर रहे हैं तो नेक्स्ट बर्थ में नेगेटिविटी ही आएगी, पॉजिटिविटी भर रहे हैं तो नेक्स्ट बर्थ में पॉजिटिविटी ही आएगी। तो फ्रेंड्स, जिसको बहुत ज़्यादा सेक्सुअलिटी की डिज़ायर है उसकी नेक्स्ट बर्थ होगी तो वो बहुत ही लोअर जगह होगी, यानी जहाँ रेप्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ऐसी एनर्जी उसमें नेक्स्ट बर्थ में फंसी रहेगी, वो ऐसे माहौल में फंसेगी। जो क्रिएटिविटी पर बहुत ज़्यादा वर्क करेंगे वो नेक्स्ट बर्थ में क्रिएटिव साइड में आगे बढ़ेगी। लेकिन जो बहुत ज़्यादा पैसे कमाने में ध्यान रखेंगे और पैसों से अटैचमेंट रखेंगे कि सिर्फ मेरा पैसा है, मैंने कमाया, मेरा ही हक है इस पैसे पर, वो नेक्स्ट बर्थ उसका ऐसा होगा, वो वहाँ पर जन्म लेंगे जहाँ उसके सिबलिंग्स, उसके भैया, उसके भाभी, उसके पेरेंट्स भी पैसे को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं और उसके भैया उसके साथ पैसों के लिए लड़ाई कर रहे हैं। आपने देखे होंगे ना कि एक ही माँ के 2 संतान हैं, वो पैसों के लिए लड़ रहे हैं, एक पैसों के लिए मरे जा रहे हैं, कोई भी लेट गो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसे पैसों से बहुत ज़्यादा मोह था और उसकी एनर्जी सोलर चक्रास पर फंसी रहती है। और फ्रेंड्स, जिसकी एनर्जी हार्ट चक्रा में रहती है उसका नेक्स्ट बर्थ बहुत अच्छी जगह होगा जहाँ सारे लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के सोलमेट है, और उसका पूरा जीवन दूसरे लोगों की हेल्प करने में बिताएगा और उसे दूसरे लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिलेगी, जिसने हार्ट चक्रा पर वर्क किया, जिसकी एनर्जी यहाँ पर रही है। थ्रोट चक्रा जो स्पिरिचुअल अवेकन हो गए, जो नेक्स्ट जन्म में संत महात्मा बन सकते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को बहुत पॉजिटिव गाइडेंस दे सकते हैं, जिसने इस जन्म में यहाँ पर एनर्जी रखी है। और थर्ड आई जिसका ओपन है वो नेक्स्ट बर्थ अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं। क्राउन चक्रा भी ओपन है, वो नेक्स्ट बर्थ कौन से रेलम में स्पेंड करेंगे, हेवन में रहेंगे,
अर्थ पर रहेंगे, किस डायमेंशन में रहेंगे, वो खुद चूज़ कर सकते हैं, जिसका क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा ओपन है। इसीलिए हमें डेली चक्रास मेडिटेशन करना चाहिए। आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं इसके कौन कौन से बीज मंत्र हैं, आपको डेली चक्रास मेडिटेशन करना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो यह इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलना।